हालेलुया। बाहर प्रार्थना में जाए। महान सर्वशक्तिमान खुदा यहोवा, इस घड़ी के लिए हम आपको महिमा देते हैं। खुदा आपने हमसे प्रेम किया है, हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया, अपना आत्मा हम पर उंडेल दिया। हम तेरी महिमा करते हैं। इस घड़ी हम तेरे आंगन में है पिता, तेरे उपस्थिति में है और हम तुझे महिमा देना चाहते हैं। हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। होने दे कि आज हमारी संगति से तेरी महिमा हो, हमारे गीतों से तेरी महिमा हो और इस जगह तेरी महिमा का बादल छा जाए। हम सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा आपको देते हैं, आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है
कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब कुछ है तेरा। उसने दाखिल स्वर्ग लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखिल स्वर्ग लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। जय हो। जय हो के किनारे अदभुआ पाया। जय हो के किनारे अदभुआ पाया। उसने दाखिल स्वर्ग लुटेरा। यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। पाया कि नहीं? यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखिल स्वर्ग लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखिल स्वर्ग लुटेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदभुआ पाया। यरीहो के किनारे अदभुआ पाया। उसने दाखिल स्वर्ग लुटेरा। यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। यीशु कहा, यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। सामने खड़ा है, यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। आपके सामने वो खड़ा है। यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। यीशु, 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 मैं उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमने यीशु को पा लिया है कि नहीं? और हमने ये अंगीकार किया है। किसने सुना? पूरे स्वर्ग ने सुना, यीशु ने सुना, स्वर्गदूतों ने सुना, पिता ने सुना कि हमने अंगीकार किया है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को, और उसकी महिमा हम करेंगे, धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। आप बता सकते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए कितनी भलाई की है? गिन के बताइए। अनगिनत। क्या हम गिन सकते हैं? क्योंकि वो ऐसा बड़ा परमेश्वर है, ऐसे कामों को करता है, भलाई के कामों को, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले
शांति देने वाले, शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आइए हम इस गीत को गाएंगे, यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सब कुछ संभालेगा। अधिकार करते हुए गाइए। यहोवा सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा से हमेशा विजय देता है। हमेशा हमें विजय देता है। यहोवा से यहोवा यीशु हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा चंगा करने वाला है।
अच्छा चरवाहा है यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है घटी नहीं है कोई घटी नहीं है घटी नहीं है कोई घटी नहीं है यीशु तेरा नाम तेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम तेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यहोवा संग संग रहता है यहोवा संग संग रहता है घबराएंगे नहीं घबराएंगे घबराएंगे नहीं घबराएंगे यीशु तेरा नाम तेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम तेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यहोवा सावो शांति मुझे देता है यहोवा सावो शांति मुझे देता है सिरसा करूंगा तेरी सिरसा करूंगा सिरसा करूंगा तेरी सिरसा करूंगा यीशु तेरा नाम तेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम तेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा बहार यीशु हम तेरी महिमा करते हैं तो हमारे संग रहता है हम तेरी महिमा करते हैं तूने अपने वचन में कहा जहां दो या तीन तेरे नाम पर इकट्ठा हो जाते तो उनके मध्य में होता है आज हम तेरे नाम पर इकट्ठा है यीशु मसीह और वो हमारे मध्य में है हम तेरी महिमा करते हैं तूने अपने लहू से हमें खरीदा है तो हमारी धार्मिकता बन गया है तो हमारी पवित्रता बन गया है तो हमारा छुटकारा बन गया है हम तेरी महिमा करते हैं ओ हमारी शांति के लिए तुझ पर तामना पड़ी तुझे घोड़ों से मारा गया और तेरे घोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए हैं तेरे घोड़े खाए जाने से कलीसिया चंगी हो गई है और हम तेरी महिमा करते हैं तूने अपने वचन में कह दिया देखो जगत के अंदर मैं सदा तुम्हारे संग हूँ तो हमारे संग यीशु मसीह हम तेरी महिमा करते हैं इस कलीसिया को तूने खड़ा किया है इस समुदाय को तूने खड़ा किया है हम तेरी महिमा करते हैं ओ मैं धन्यवाद देता हूँ तेरी महिमा करता है यीशु मसीह और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ बहुत जल्द ये मिनिस्ट्री बहुत जल्द ये कलीसिया इस देश के एक बहुत बड़े कलीसिया एक बहुत बड़े मिनिस्ट्री बन जाएगी मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ बाइबल इस बात को बताता है यीशु मसीह जहां गया वहां भीड़ आई यीशु इस मिनिस्ट्री का स्वामी है यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है इसलिए यीशु मसीह के नाम में
ये मिनिस्ट्री बढ़ती जाएगी, ये कलीसिया बढ़ती जाएगी। बाइबल इस बात को बतलाता है। इसी प्रकार से कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप सब विश्वास में स्थिर होते जा रहे हैं, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ओ हालेलुया। आज के दिनों में ऐसा होगा, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, सब पहाड़ों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और जाति जाति के लोग, देश देश के लोग धारा के समान उसके ओर आएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, ये जायंट मिनिस्ट्री बढ़ाई जा रही है, ये जायंट इंटरनेशनल चर्च बढ़ाया जा रहा है। देश देश के लोग, राज्य राज्य के लोग इस मिनिस्ट्री की ओर, इस कलीसिया की ओर धारा के समान आ रहे हैं। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, यीशु तूने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। ओ मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, इस कलीसिया का हर भाई हर बहन मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा है। ओ मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप सब पर पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक आ रहा है, बड़ा अभिषेक आ रहा है। यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, जहाँ यीशु है, जहाँ परमेश्वर का वचन बोला जाता है, वहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। आज जब आप वचन को सुनने जाएंगे, वचन को जब आप सुनेंगे, सुनते सुनते पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक से आप भर जाएंगे, और बिल्कुल आप मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बनकर यहाँ से निकलेंगे। आपके द्वारा नए नए लोग यीशु मसीह के पास लाए जाए, आपके द्वारा नई नई आत्माएं यीशु मसीह के पास लाई जाए। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। उसने पतरस को कहा आप इसे तो जीवित मनुष्यों को पकड़ेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप इससे आप जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाले बनेंगे। आप ऐसे सीखने से आप जीवित मनुष्यों को यीशु मसीह के पास लाने वाले बनेंगे। परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का संयम आप में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुझे बढ़ रहा है परमेश्वर का प्रेम, मुझे बढ़ रहा है परमेश्वर का सामर्थ, मुझे बढ़ रहा परमेश्वर का संयम। बड़ा खोने वाला बसंता, एरिया होने वाला बसंता, राखिया तबिया बोल तब्दीला, जाड़ेला होने वाला बसंता तब्दीला, आरहे के सामने लाहियाबा, कहेरो बसंता तब्दीला दे, एक तेरा बार खोने वाला बसंता, राखिया बार तब्दीला, आपका माला शेषर लागे, और बड़े लंबे तब्दीला, जाड़ेला ही लबनासी, जो बड़े लंबार तब्दीला, जाड़ेला तब्दीला ही लबनासी, जो बड़े लंबूर तब्दीला, जाड़ेला लंबूर तब्दीला, जाति को भी संबर तब्दीला, जाति को भी संबर तब्दीला, एक तबीरा पारी तब्दीला, जवान को बड़ा संबर, एक बार में आमिया मार तब्दीला, शारे तब्दीला, संबर बाहर पवित्र आत्मा हम आपको महिमा देते हैं। आज आप एक एक से बोलने जा रहे हैं, बातें करने जा रहे हैं। आपका प्रमाण वचन की सभा में दिखलाई देता है, आपके सामर्थ का प्रमाण आज की सभा में दिखलाई देता है। हम आपको महिमा देते, एक एक पर तेरा कब्जा, एक एक पर तेरा नियंत्रण। बोलने वाले आप हो पवित्र आत्मा, सुनने वाले, समझने वाले, ग्रहण करने वाले हम बन जाए पवित्र आत्मा, एक एक पर कब्जा बढ़े। दा हम सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord.
हालेलुया। हालेलुया। बहुत उत्साहित है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। Praise the Lord। Praise the Lord। हम खोलेंगे यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 32 पद संख्या 26 और 27। वैसा लिखता है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह कौन था? परमेश्वर का भविष्यवक्ता। बोलो भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं? हाँ। आपका रिप्लाई तय करेगा कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं? हाँ। एक भविष्यवक्ता होता है, वो परमेश्वर के दिल के करीब में रहता है। किसके करीब में रहता है? दिल के करीब में रहता है, उसके हृदय के बेहद करीब में रहता है, क्योंकि वह उसकी बातों को सुनकर कलीसिया को क्या करता है? बताता है। बाइबल में लिखा हुआ है भविष्यवाणी के बारे में, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, परमेश्वर से बातें करता है। उसके कोई नहीं समझ भेद की बात है, आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है। वो अपनी उन्नति करता है, मगर जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? कलीसिया की उन्नति करता है। वो कलीसिया से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। जब कलीसिया में भविष्यवाणियां होती है, कलीसिया की क्या होती है? उन्नति होती है। मगर जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो परमेश्वर आपको उन्नत करता है। हालेलुया। तो यहां लिखता है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। अगर आपको भविष्यवक्ता बनना है तो परमेश्वर के वचनों का गहन अध्ययन शुरू कर दीजिए। कैसा अध्ययन शुरू कर दीजिए? गहराई में अध्ययन, मतलब वचन को आप पढ़िए, दिन रात उस पर मनन करिए। परमेश्वर के वचन से आपने क्या पढ़ा, क्या सुना, उसको लेकर आप सोचिए। अपने अंदर में अपने दिमाग को जगाइए और सोचिए, और उस वचन के अनुसार चलिए, और वचनों को बोलना शुरू करिए। तब परमेश्वर प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग को लेगा। किस अनॉइंटिंग को लेगा? प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग, भविष्यवक्ता अभिषेक। यह यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है। यिर्मयाह क्या है? एक भविष्यवक्ता है। उसके पास क्या पहुंच रहा है? परमेश्वर का वचन, मतलब बोला हुआ वचन। हमारे सब दूसरे के पास कैसे पहुंचता है? हम बोल देते हैं, वो पहुंच जाता है। या हम लिख कर, टाइप करके उसको SMS कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, वे पहुंच जाते हैं और उसको बढ़ता है। जब तक हम लिख कर ना भेजे, जब तक हम बोल कर ना भेजे, क्या हो जाएगा? नहीं। तो यहां पे है, परमेश्वर देने वाला है, यिर्मयाह उसको लेने वाला है। आप जितना आपके अंदर में लेने का कैपेसिटी बढ़ेगा, परमेश्वर उतना ही देगा। जैसे एक बोतल है, जैसे हम लोग मिनरल वाटर खरीदते हैं ना पीने के लिए, क्या उसको वाटर बोलते हैं? बस ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। 1 लीटर का अगर हम बोतल लेंगे तो उसमें कितना आएगा? 1 ही लीटर मिलेगा। अगर वो खाली हो गया, उसमें हम जल डालेंगे, कितना आएगा? 1 ही लीटर। उसमें हम तेल डालेंगे, कितना तेल आएगा? 1 ही लीटर। अगर 5 लीटर की बोतल है, उसमें हम कितना तेल डाल सकते हैं? 5 लीटर। आप 5-6 लीटर ही डालेंगे, बच जाएगा। मगर एक ड्रम है जिसमें 1000 लीटर रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। वो उसमें कैपेसिटी है, उसमें वो क्षमता है, वो 1000 लीटर तेल को कैरी कर सकता है। परमेश्वर उसी रीति से अनॉइंटिंग देता है। मतलब उसी रीति से आप अभिषेक में बढ़ते हैं। बाइबल में लिखा हुआ, वो अपने आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, एक समान दे देता है। जो पवित्र आत्मा यीशु को ऊपर उंडेला गया, वह मेरे ऊपर उंडेला गया, वह आपको ऊपर उंडेला गया, वह जितने प्रभु के बड़े बड़े दास, बड़े बड़े वक्तागण हैं, सबको ऊपर वह उंडेला गया। हालेलुया। लेकिन किसी ने उस अभिषेक को अपने अंदर बढ़ने दिया। कैसे? उसने अपनी क्षमता को बढ़ाया। उसने अपनी क्षमता को क्या कर दिया? बढ़ाया। किसी ने उस क्षमता को नहीं बढ़ाया, मतलब मैं इतना ही रहूंगा,
इतना काफी है, मेरा 1 लीटर से काम चल जाता है, तो वो उतना ही रहेगा। हमें अपने आप को बढ़ाना है। Praise the Lord। और देखो यहाँ पर उस भविष्यवक्ता के पास क्या पहुंच रहा है, बोलो परमेश्वर का वचन। हाँ, परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। ये जो वचन है ये रेबा वचन है। क्या वचन पहुंच रहा है? रेबा वचन, बोला हुआ वचन पहुंच रहा है। तो परमेश्वर कब किसी से बोलता है, बात करता। आप चाहते बाप से बोले, बातें करें? जब आप लिखा हुआ वचन को पढ़ेंगे, जब आप लिखा हुआ वचन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यिर्मयाह क्या को पढ़ता था? मूसा की किताबें। उससे पहले जो भविष्यवक्ता दूसरी किताबों को पढ़ता था, क्योंकि यिर्मयाह मूसा के बाद में आया था। तो व्यवस्था को पढ़ता था। जो व्यक्ति बैटरी डाउन हो रहा है क्या? दूसरा व्यक्ति Praise the Lord। तो यिर्मयाह क्या करता था? पहले जो मूसा की किताबें थी, व्यवस्था थी, उसको पढ़ता था। Praise the Lord। जब हम लिखा हुआ वचन को पढ़ना शुरू कर देंगे, दिन रात उस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, वर्णन करना शुरू कर देंगे, उसके अनुसार चलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर का वचन हमारे पास में पहुंचने लगेगा। हालेलुया। जब आप लिखा हुआ वचन का आदर करते हैं, लिखा हुआ वचन को आप पढ़ते हैं, उसके अनुसार करने की आप चौकसी करते हैं, परमेश्वर इंटरेस्ट लेता है कि वो आपसे क्या करे, बातें करे। यहाँ लिखता है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर। मैं तो सब प्राणियों का क्या हूं? परमेश्वर। मतलब जितनों के अंदर में प्राण है, प्राण आपके अंदर में, मेरे अंदर में, प्राण जानवरों के अंदर में प्राण है कि नहीं? लहू है। बोलता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। बोल रहा है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। इन सारे प्राणियों को मैंने ही बनाया है। बोलता है क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? कोई भी काम मेरे लिए कठिन है? इज एनीथिंग हार्ड फॉर मी? मेरे लिए कोई काम कठिन है? तो बात ऐसा है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले से सब कुछ हो सकता है। जब परमेश्वर ने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन? तो जब हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो हमारे लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं है। लेकिन कैसे परमेश्वर काम कर देता है? वो बोल देता है अपने वचन को। वो क्या करता है? बोलता है। मतलब वो सिर्फ लिखा हुआ वचन को नहीं, वो बोलता है। वचन को वो क्या करता है? बोलता है। परमेश्वर ने काम कैसे किया? जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, वो बोला, वचन को वो क्या किया? बोला और काम हुआ। यीशु मसीह जब आया वो क्या किया? वो बोला और काम में हुआ। अब बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकता है। अब अगर लिखा हुआ है तो हो सकता है कि मगर कैसे होगा? जब हम परमेश्वर का वचन को बोलेंगे। और उसके वचन को बोलने के लिए क्या करता है उसको हम लोग देखेंगे। यशायाह अध्याय 60 में आते हैं, पद संख्या 1 करते हैं। बस लिखता है उठ प्रकाश बान, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उठ। परमेश्वर क्या बोल रहा है? उठ, अराइज, उठ जाओ। इसका मतलब क्या है? अपने कंफर्ट जोन से तुम बाहर निकल जाओ। जिस आराम की दशा में तुम पड़े हुए हो, जिस आलस्य की दशा में तुम पड़े हुए हो, बाहर निकलो। एक सोया हुआ व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के वचन को ना पढ़ सकता है,
ना वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है। लेकिन अपवाद भी है, एक भविष्यवक्ता था, उसको बोलते थे स्लीपिंग प्रॉफिट्स। क्या बोलते थे? स्लीपिंग प्रॉफिट। उसका डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाएगा इंटरनेट में। वो गहरे नींद में सो जाता था और नींद में ही वो भविष्यवाणी करने लग जाता था कि आने वाले दिनों में इस बार ऐसा होगा, एक जन्म इस देश में ऐसा होने जा रहा है। अब वो बोलता जाता था और बगल में बैठ के कलीसिया के लोग उसको लिखते जाते थे, उस सब कुछ को रिकॉर्ड करते थे। उठने के बाद में आपने कहा, कब कहे, उसके याद ही नहीं। तो ये एक अलग तरह का वरदान, हालेलुया, ये प्रभु जिसको चाहता देता है। इसलिए तो बोलता है उठ प्रकाशमान हो जा, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, आत्मिक नींद में से तुम बाहर निकल जाओ, उस आलस्य में से तुम बाहर निकल जाओ, वो अपने आराम की दशा में से तुम बाहर निकल जाओ। एक आलसी व्यक्ति ना, वो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब ध्यान दीजिएगा, प्रभु किसको बुलाया अपने पीछे? जो काम कर रहा था। परमेश्वर ने दो को बुलाया काम करने के लिए, बुलाया कि नहीं? एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया कि तुमको जहाज बनाना है। लोग क्या था? लोग काम करता था। और यीशु मसीह जब आया तो भाई उन्हीं लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बोला जो काम कर रहे थे। बोला मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो, मैं तुमको बनाऊंगा। तो परमेश्वर कभी भी आलसी व्यक्ति को नहीं बुलाता। इस बात को आप जानिए, मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप आलसी रहेंगे तो ना बड़ा बुलाहट देगा, ना बड़ी सेवकाई देगा, ना इस्तेमाल करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्योंकि आलसी बेकार में पकड़ा जाता है। क्या में पकड़ा जाता है? बेकार में। काम काजू लोग अपने हाथ के परिश्रम के द्वारा धनी हो जाते हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको धनी बनाए? परमेश्वर के लिए खूब काम करो, बहाना मत दो। मतलब अगुआ कुछ बोला, ये प्रोजेक्ट मैं तुमको दे रहा हूं, ये काम करना है। अब अगुआ ने आपको ट्रांसफर कर दिया, अब आपको जानकारी इकट्ठा करना है। मुझसे तो नहीं हो सकता, मेरे पास ये नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन। आप दौड़ो भागो, आप काम करो। आप काम करोगे, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। आप नहीं करोगे, प्रभु आपको प्रतिफल नहीं देगा। आप जितना परमेश्वर के लिए काम करेंगे, परमेश्वर उतना बड़ा रिवार्ड आपको क्या करेगा? देगा। उठो, परमेश्वर क्या बोलता है? उठ जाओ, अपने आराम की दशा में से बाहर निकल जाओ, अपने घोंसले में से तुम क्या करो? बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो। हालेलुया। उगाब का जो बच्चा रहता है उसके डीएनए में है कि वो उड़ेगा, है कि नहीं? परमेश्वर अपना तुलना क्या से किया है? उकाब से किया है। किससे किया है? शेर से किया है, शेर से किया है। तो उकाब का जो बच्चा है उसके डीएनए में है कि वो उड़ेगा, क्योंकि बाय बर्थ उसको मिला है। लेकिन पैदा होने के बाद वो कहां रहना पसंद करता है? वो घोंसले में आराम से, क्योंकि नर्म है, कांटेदार झाड़ियां बाहर में है, अंदर में नर्म है, वो इलाका पूरा आराम से बैठा हुआ है। हर दिन उसको मीट मिलता है। गांव में बच्चा क्या खाता है? साग पात थोड़े ना खाता है, मीट खाता है। बोलो मीट। हाँ, बॉल्स खाता है। हर दिन उसके मम्मी डैडी को शिकार करके लाते हुए मिलता है। कैसे मिल रहा है? बैठे बैठे। बोलो बैठे बैठे। बैठे बैठे खाना कितना अच्छा लगता है। पार्टी में चल गए, बैठे हुए, ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो, और एक खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन उकाब का मम्मी डैडी देखते हैं अब ये बड़ा हो गया है तो इसको बाहर निकाल देना है। ये घोंसले में रहकर आप उड़ना नहीं सीख सकते हैं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कलीसिया में जो आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखने के बाद में कमरे के अंदर में बैठे रहेंगे तो आप उड़ना नहीं सीखेंगे। आपको कार्य करना होगा। आपको बोला गया जाओ प्रचार करो, पिछली बार सिखाया गया ना। यीशु मसीह किसके साथ है? किसके साथ है? जिसके लिए बोला जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, जाओ और करो।
अगर आप सुनने के बाद भी कमरे के अंदर में अपने आप को बोलते जाओ जाओ, तो कहां से? अरे भाई निकलना होगा, किसी के पास जाना होगा, किसी से वीडियो कॉल में बात करनी होगी, किसी से मैसेज में बात करनी होगी, किसी से पर्सनली मिलना होगा, उसको प्रभु का वचन सुनाना होगा और उसको बोलना होगा आओ। आप पहले जाएंगे तब तो आएगा। आप खाली बैठ कर बोले आओ 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 आओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो गांव के बच्चे को उसके मम्मी डैडी बाहर निकालते हैं और तब वो बाहर निकल कर उड़ना सीखता है। किसी भी पक्षी को आप नहीं देखिएगा घोंसले के अंदर उड़ रहा है, वो बाहर निकलता है। उठो, वहां से बाहर निकल जाओ, जहां तुमको बड़े बड़े भोजन मिल रहा था बाहर निकल जाओ। बच्चे नहीं हो तुम, उठ जाओ, मतलब वो करो जो तुम नहीं कर पा रहे थे। दिन में कोई कुछ कर पाता है? नहीं, तो करो। परमेश्वर बोल रहा बाहर निकलो, कुछ करो प्रभु के लिए। जो तुम नहीं कर सक रहे थे वो तुम करो। तुम किसी को बोल नहीं पा रहे थे, वचन जाके बोलो। अरे बोलोगे तब तो पवित्र आत्मा मदद करेगा। किसी को कलीसिया माने के लिए इनवाइट नहीं कर रहे थे, जाओ इनवाइट करो। इनवाइट करोगे तब तो पवित्र आत्मा मदद करेगा। अभिषेक क्यों दिया गया? कार्य करने, क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए। यीशु मसीह अभिषेक पाने के बाद बैठा नहीं रहा था, वो आगे बढ़ा था। अभिषेक को वो क्या किया? इस्तेमाल किया। क्या किया? इस्तेमाल किया। मतलब उठ और प्रकाशवान हो जा, प्रकाशवान हो जा। तो प्रकाश कैसे आता है? परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला होगा कि नहीं? तो परमेश्वर ने वचन को बोला, बोला कि नहीं? और यीशु मसीह जब आए तो वचन को बोला, बोला कि नहीं? पर वो कहां बोला? मरियम के घर में। घर सबको पसंद होता है, ये मेरा घर, ये मेरा बिस्तर, इट्स माय कंफर्ट जोन। बाहर निकल कर बोला, बोला कि नहीं? तो पिता ने वचन को बोला, उजाला आया कि नहीं? आप वचन को बोलेंगे उजाला आएगा कि नहीं? तो वचन को कहां बोलना है? कमरे में तो आप बोल रहे हैं, प्रार्थना में, घोषणा में, लेकिन अगले को भी आपको बोलना है। क्या करना है? बोलना। उठ और प्रकाशमान हो जाए। मतलब तुम जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तुम जब अपने आलस्य से बाहर निकलोगे और वो करोगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तब तुम प्रकाशमान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। तेरे वचन खुलने से क्या होता है? प्रकाश मिलता है। और अगर आप प्रकाशमान है ना, तो आप जहां जाएंगे प्रकाश देंगे। अगर एक मसाल को हम जलाए हैं घर में, समझ पा रहा है ना? समझिए एक बल्ब को हमने घर में जलाया है, तो रोशनी दे रहा है कि नहीं? अच्छा, हम उसको बाहर ले गए अंधकार में, तो रोशनी दे रहा है कि नहीं? अब वो बल्ब घर के अंदर में फ्यूज है, तो वो रोशनी दे रहा है, और वो बाहर में गया तो रोशनी दे रहा है। इसका मतलब यह है, अगर आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं और सही में परमेश्वर के वचन का उजाला आप में भरा हुआ है, आप घर के अंदर में रहेंगे तो भी उजाला फैलेगा, आप बाहर में जाएंगे तो भी उजाला फैलेगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते बाहर जाते तो हम फ्यूज हो जाते, अंदर में रहते तो हम चमकते रहते। तो परमेश्वर के वचन के बारे में बोलता है, तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। जब आप परमेश्वर के वचन का गहरा अध्ययन करने लगेंगे, वचन आपको उजाला देगा, वचन आपसे बात करेगा। परमेश्वर का वचन उसी से बात करता है जो उसके वचन को पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता उससे कभी बात नहीं करता। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। किसके वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है? परमेश्वर के वचन के। बोले मुझे समझ प्राप्त करते। अब इसमें भी एक मजेदार बात है, परमेश्वर वचन खुलता किसके लिए? किसके लिए खुलेगा? भाई आपके यहाँ होगा, मैं एक बार हल्का सा खटखटा दूंगा दिव्या के यहाँ जाकर, दिव्या का दरवाजा खुलेगा नहीं ना। अब मैं 2-3 बार खटखटाऊंगा तो भी आवाज नहीं आएगी। अब मैं बार-बार खटखटाऊंगा, लगातार खटखटाऊंगा, तब वो आवाज अंदर तक जाएगी, बोलेगी कोई आया है, रात खोले। हालेलुया। यीशु ने कहा भागो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ, कितनी बार बताया नहीं, खटखटाते रहो, खोला जाएगा। हर एक जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। जो वचन को पढ़ने में गहराई में
अध्ययन करता है ना, घंटों समय देता, उसी के लिए वचन खुलता है। अब ऐसा नहीं बोल सकते जिम में हम गए 5 मिनट की एक्सरसाइज की, हम बाहर आ गए, अब हम कल WWE लड़ने जा रहे हैं, उठा के पटक देगा। आपको घंटों समय बिताना है। कितना समय बिताना है? घंटों, पसीने पसीने, तब जाके आपके डोले शोले बनेंगे। उसी रीति से आपके लिए वचन का प्रकाशन तभी परमेश्वर खोलेगा जब आप दिन रात उसमें ध्यान देगा। आपको ये देखना है आप ज्यादा समय किसको दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में या फिर इधर उधर के कामों में। परमेश्वर का वचन आपसे ज्यादा बात कर रहा है कि आप किसी और से ज्यादा बात कर रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन में आप ज्यादा समय दें, घुस जाएंगे बाइबल अध्ययन में, वचन खुलना शुरू होगा, बात करना शुरू कर देगा। हालेलुया। यहोशू का प्रकाशन कैसे मिल गया कि सूर्य को आज्ञा देना, चंद्रमा को आज्ञा देना, ग्रहों को आज्ञा देना कि वही तुम रह जाओ। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, दिल में रहे। दिल में वही रहता है ना जिसमें आप घंटों समय देते हैं। अब रोड से गुजर जाते हैं और आपको बोलेंगे A to Z बताओ, कहाँ कौन सी दुकान थी, कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा था, आप बता सकते हैं? नहीं। लेकिन 3 घंटे का फिल्म देखने के बाद सब बताने लग जाता है। क्यों बता है? क्योंकि 3 घंटा दे के आए ना, 3 सेकंड नहीं, 3 मिनट नहीं, 3 घंटा। और हमने पूरा का पूरा ध्यान दिया परमेश्वर का वचन को भी। जब आप ज्यादा समय देंगे, घंटों समय देंगे, पूरा फोकस कर देंगे, वो याद हो जाएगा, वो आपसे बात करना शुरू कर देगा, क्योंकि उससे आपका दिल भर गया। लिखता है उसके अनुसार करने की जो चौकसी करे। तुमको चलना भी है, कल घोषणा नहीं करना है, ठीक है ना, चलना भी है। घोषणाएं उसी के लिए असर दिखलाती जो चलता है, जिसका जीवन प्रभु का है। बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, यीशु यीशु तो बहुत सारे लोग बोलता, सब जाएगा नहीं। यीशु वैसे बोला कि वही जो पिता की इच्छा पर क्या करता चलता है, तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, ऐसे में दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। तू घोषणा करेगा वो सफल होगा, तो वचन का जब प्रार्थना करेगा सफल होगा, तो वचन सुनाएगा सफल होगा, सब सफल होगा। वचन तेरे साथ होके काम करने लगेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या कर देना, भर देना। उठ प्रकाशवान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। आपका प्रकाश क्या हो गया? बोलो आ गया है। अब वो प्रकाश कहाँ है? वो प्रकाश परमेश्वर के वचन में। किसके वचन में? परमेश्वर के वचन में। अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको आपका प्रकाश मिलेगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रकाश नहीं मिलेगा। आप कलीसिया में आएंगे तो परमेश्वर आपको प्रकाश देगा, आप नहीं आएंगे आपको प्रकाश नहीं देगा। अब आपको ये देखना आप कितना ज्यादा प्रकाश से भरना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, बोलेंगे, उतना ज्यादा वो जल आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्ब कभी भी अपने आप नहीं जलती, उसका स्विच दबाना पड़ता है। तो हमारा स्विच क्या है? बाइबल को खोलो। हमारा स्विच क्या है? बाइबल में जो वचन है पढ़ो। हमारा स्विच क्या है? बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है बोलो और चलो। जितना ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा उजाला होगा। यहाँ पे 10 बल्ब लगे हुए, 10 स्विच है, आपने एक ही स्विच दबाया, सब बल्ब जलेंगे। आपको 10 स्विच दबाना पड़ेगा। उसी रीति से सिर्फ एक ही वचन पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हर वचन पढ़ना होगा, हर वचन को बोलना होगा, हर वचन को मनन करना होगा, और तब आप ज्यादा से ज्यादा प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। बोलता यहोवा का तेज, यहोवा की महिमा तेरे ऊपर आ गया। तेरे ऊपर क्या हो गया? आ गया। पहले बोलता है, ये भी डाउन हो रहा है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे बोलता है यहोवा का तेज, यहोवा की महिमा तेरे ऊपर आ गया। तुम्हारे ऊपर में क्या हो गया? आ गया। तो परमेश्वर की महिमा कैसे आता है? इधर देखो, परमेश्वर की महिमा में ना बड़े बड़े काम होते हैं। कैसे काम होते हैं? बड़े बड़े स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा में रहते हैं, ठीक है। वो 24 आवर, जब से वो पैदा हुए, जब से वे उत्पन्न हुए, यहोवा की महिमा में ही चलते फिरते हैं।
लेकिन महिमा में हम भी जा सकते हैं। जाना चाहेंगे? उसके लिए है, परमेश्वर बोलता है पहले तुमको आलस्यपन छोड़ना होगा, पहले तुमको वो करना छोड़ना होगा जिसमें तुमको बहुत आराम मिल रहा है। क्योंकि हर मनुष्य को आराम पसंद है, जानवरों को भी आराम पसंद है। लेकिन अगर सिंह का बच्चा अपने मांग में रहेगा तो शिकार अपने आप चल के उसके पास नहीं जाएगा। उकाब अगर घोंसले में बैठा रहेगा तो भूखे मर जाएगा। बाहर निकलना है। क्या होना है? बाहर निकलना है और परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है। जैसे यहोशू चला, परमेश्वर के वचन के आधार पर घोषणाएं करनी, तब आप प्रकाशमान होंगे। और जब आप प्रकाशमान होंगे, महिमा आएगा। किसका महिमा आएगा? परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा उसी जगह पर आती है जहां परमेश्वर का वचन होता है। इसलिए यीशु मसीह के चेलों ने कहा, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। किसकी महिमा देखी? उसकी आधार पिता के इकलौते। चेलों ने परमेश्वर की भारी महिमा को देखा, अंधों को आंख मिलते देखा, बहरों को कार मिलते देखा, गूंगों को बोलते देखा, जिनके अंग नहीं थे उनको अंग मिलते देखा, जो मरे हुए थे जिंदा होते हुए देखा। भारी भारी आश्चर्यक्रम देखा कि नहीं? बड़ा बड़ा महिमा देखा कि नहीं? 4 दिन का मुर्दा बाहर आया। कभी देखे 4 दिन का मुर्दा बाहर आ रहा है? वो महिमा कैसे देख पाए? वहां कौन था? वचन। कौन था? वचन। परमेश्वर का जीवित वचन। जब आप लिखित वचन को पढ़ेंगे तो जीवित वचन भी परमेश्वर आपको देगा, और वो वचन परमेश्वर की महिमा को लाता है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ आदि में परमेश्वर की महिमा थी। आदि में क्या था? वचन ही था। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। और जहां परमेश्वर का वचन है वहां परमेश्वर की महिमा है। महिमा के साथ वचन नहीं, वचन के साथ महिमा होता है। अब आगे बोलता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है। अंधियारा क्या है? अंधियारा। और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ। बता, पाप का साम्राज्य क्या छाया हुआ। अब जिधर भी देखिए पाप फैलता जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, घूसखोरी फैलती जा रही, व्यभिचार फैलता जा रहा है। मगर परमेश्वर बोलता, तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा, तेरे ऊपर परमेश्वर की महिमा आएगी। क्यों? एक दो प्रकाशमान हो गया है। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं उसकी महिमा क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। यीशु ने कहा, वो आदर जो पिता की ओर से, पिता आपका आदर क्या करेगा? बढ़ाएगा। लिखा हुआ है, उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। एक महिमा है जो हम परमेश्वर को देते हैं। एक वो महिमा जिसे परमेश्वर हमको देता है। बोलता है, तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज, उसकी महिमा तुझ पर प्रकट होगी। जब आप हमारे आलस्यपन से बाहर निकल जाएंगे, जब परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना शुरू कर देंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा समय देंगे, मनन करना शुरू कर देंगे, उसके आधार पर चलना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, घोषणा शुरू कर देंगे, और जो उसके वचन में आज्ञा है उसका मानना शुरू कर देंगे, परमेश्वर की महिमा आपको ऊपर में आएगी। आप किसी के लिए जाके घोषणा करेंगे, वो काम होगा। आप किसी को प्रभु का वचन सुनाएंगे, काम होगा। आप भीड़ के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा भाव उतर के काम करना शुरू कर देगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। चेलों को महिमा है कि नहीं परमेश्वर का? पतरस, पौलुस, ये लोग चला करते थे। यीशु मसीह के जाने के बाद इनकी छाया पड़ती थी, लोग चंगे होते थे। आप चाहते आपकी छाया पड़े, लोग चंगे हो जाए? अरे उत्साह ही नहीं है तो नहीं होगा। चाहते हैं? हाँ, मेरे मनुष्य ही थे, आपकर मेरे जैसा है। उनके 8-10 हाथ पैर नहीं थे, उनकी छाया पड़ती थी, वे चंगे, लोग चंगे हो जाते थे। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दिया। बोल चले, बाइबल में लिखा है, जो प्रभु के साथ रहता है एक आत्मा हो जाता है। प्रभु कौन है? आत्मा। यीशु मसीह कौन है? प्रभु।
अब परमेश्वर कौन है? वचन। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ ज्यादा घनिष्ठता में बढ़ेंगे ना, उसके बाद आप दिखलाई नहीं देगा, आप में प्रभु का वचन ही दिखलाई देगा। बहुत हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और जीवन है। जब आप परमेश्वर के वचन से लिपट जाएंगे तब आप नहीं दिखलाई देंगे, आप बोलेंगे भी तो वचन ही निकलेगा। जो काम यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन से हो रहा था, वही काम आपके मुख से निकले हुए वचन से भी क्या है? होने लगे। Praise the Lord। हमें क्या करना है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, वचन को क्या करना है? बोलना है, वचन के आधार पर चलना है। हालेलुया। और हमें एक काम करना है, अगर हम उसको करेंगे तो आप इस बात को जानिए, कलीसिया वेग से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? वेग से। आप वो काम करेंगे? करेंगे? हाँ। देखो बाइबल में क्या लिखा हुआ है ना, कलीसिया के बारे में, यीशु की कलीसिया के बारे में। इसी प्रकार से कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गए, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब ये जो गिनती है ना, इसको प्रभु संख्या नहीं बताया, या आपके मेरे ऊपर में छोड़ दे कितना गिनती तुम प्राप्त कर सकते हो। अगर आप 10,000 की भीड़ को संभालने लायक बन जाएंगे, प्रभु 10,000 देगा। लेकिन 10 लाख को संभालने लायक बन जाएगा तो प्रभु 10 लाख देगा। प्रभु दे सकता है कि नहीं? लेकिन काम वो कैसे करता है, उस बात को आप देखिए। बातें खोलेंगे अध्याय 26 पद संख्या 4, उसमें लिखता है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। क्या पाया? सोते। बोलो सोते। अब इधर देखो, परमेश्वर क्या बोला? उठ। नींद में से उठते हैं ना, तो चलो आप क्या सोचते हैं? अगर आप खड़े तो खड़ा व्यक्ति को नहीं बोलेंगे उठो, जब बैठा उसको बोलेंगे उठो। जैसे आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, आप मंजिल में पहुंच गए तो क्या बोलते हैं बगल वाले? अरे उठो, स्टेशन आ गया है। घर में बैठा हुआ बाहर निकलना, अरे उठो, कहीं अभी जाना है। कोई सो रहा है और कुछ कहीं जाना है, क्या बोलेंगे? अरे उठो। मतलब उस दशा में से तुम बाहर निकलो। तो यीशु मसीह आकर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाए, मतलब वे उठे भी नहीं थे, उन्हें आराम पसंद था। देखिए इधर देखिए, यीशु साथ में मगर सो रहे, इस साथ में मगर आराम कर रहे हैं। प्रभु का वचन साथ में, लेकिन सो रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा है, वो घोषणा कर ही नहीं रहा, वो प्रभु के वचन पर मनन कर ही नहीं रहा। यीशु क्या आज्ञा दिया? जागते रहो और प्रार्थना करो। बोलो क्या कर रहे? सो रहे। क्या बोलता है? उन्हें सोते पाए। पत्रस से क्या तुम मेरे साथ फेलोशिप विद गॉड, फेलोशिप विद जीसस, फेलोशिप विद लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, बोलता है एक घड़ी भी ना जाग सके। अब हिंदी में बड़ा आराम लगता है, एक घड़ी मतलब 1 सेकेंड। इंग्लिश में हम उसको जाएंगे, यूनानी में जाएंगे 1 घंटा। कितना? 1 घंटा भी ना जाग सके। जागते रहो। क्या करने बोल रहा है? जागते, मतलब सोबो मत। आत्मिक रूप से भी मत सोओ, शारीरिक रूप से भी मत सोओ। और वे थके हुए थे। कब आप सोते हैं? जब आप तरोताजा रहते तब सोने जाते, आपको नींद ही नहीं लगेगी। जब आप एकदम थक जाए तब आप सो जाए। छोटे बच्चे क्या होते हैं? वो दौड़ते रहते। इसके मेरे भाई का बेटा पूरा दौड़ के खेल रहा था, एक बार खेल रहा था, अचानक से गायब हो गया। वह सब रूम में जाकर देख रहा, कहाँ है। वह अचानक से क्या लेट गया, लेटते ही नींद। बच्चे इसे कहते हैं, थक जाते हैं, बस कहीं पे जाते हैं, फट से लेट जाते हैं, पलक झपकते नींद आ जाती है कि नहीं? उसको मेहनत नहीं करना, वो सो रहा। फिर उसको उठाकर दूसरा बिस्तर में सुलाया, वो सो रहा है। जब इंसान थक जाता है वो सो जाता है। लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए थक गया, वो सो गया। लेकिन चेले लोग थक गए थे। कई बार आपको ऐसा लगता है हम थक गए, अभी हम प्रार्थना नहीं कर सकते, अभी हम घोषणा नहीं कर सकते, अभी बाइबल नहीं पढ़ सकते। प्रभु चाहता है कम से कम 1 घंटा तुम करो। अब कितनों ही थक, 1 घंटा प्रभु को दे सकते कि नहीं?
बोलता है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, क्या तुम मेरे साथ एक घंटा भी ना सो सके? ऐसा नहीं लिखा हुआ। वो वचन बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने प्रेमियों को नींद यूं ही देता है। आलसी लोग बहुत इस वचन को इस्तेमाल करता है हर बात में। वो अपने प्रेमियों को नींद यूं ही देता है। अरे भाई, दूसरा वचन भी लिखा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? एक घड़ी, एक घंटा, एक घंटा आपको अब से यीशु के साथ जागना है। जागना है कि नहीं? कलीसिया नहीं करना है। अब वो जागने का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। परमेश्वर बोला उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। उसने वचन में कहा कि अब मेरे लिए कोई काम कठिन, कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री को बढ़ाना, इस कलीसिया को बढ़ाना कठिन नहीं है। क्या कठिन है? नहीं। तो उसके लिए कठिन है तो हमारे लिए भी कठिन नहीं है, लेकिन हमें वो काम करना है जो बाइबल का सिद्धांत है, जो यीशु मसीह सिखला के गए हैं। एक घंटा कम से कम हर दिन आपको कलीसिया के लिए जागना है और यीशु मसीह के साथ होकर प्रार्थना करना है। यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना कर रहे थे, पिता की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर का वचन जो देदारी वो खुद जाग रहा था और चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो हमें भी जागना है। एक घंटा आप क्या करेंगे? आप 15-20 मिनट वर्शिप करो, आराधना करो, परमेश्वर के वचन को लो। कौन कौन सा वचन है जिसके आधार पर मुझे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, उन वचनों को बोल बोल कर कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। उन वचनों को बोल बोल कर आप घोषणा करो। हर दिन 1 घंटा आप ऐसा करो। देखो आप लोग वेग से बढ़ने जा रहे हैं। बहुत जल्द मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, ना केवल झारखंड, ना केवल नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, पूरे देश में बहुत बड़ी कलीसिया बनाकर परमेश्वर हमें खड़ा करने जा रहा है। इसके ब्रांचेस होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। और लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देखेगा, उनकी संख्या लाखों में होगी, हजारों लाखों में होगी। लॉर्ड, यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। शरीर थक गया है, शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन 1 घंटा आप कलीसिया के लिए दीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि पतरस जब जंजीरों से जकड़ा हुआ था, बंदीगृह में डाला हुआ था, पहरेदार थे, कई दरवाजे थे और वह जंजीरों से जकड़ा हुआ था, पहरेदारों के बीच में सो रहा था। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो कैसे प्रार्थना कर रही थी? रो नहीं रही थी, इमोशनल प्रेयर नहीं हो रहा था। परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थनाएं हो रही थी कि प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है, प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है। और जब उन्होंने प्रभु के वचन को लेकर प्रार्थना की, स्वर्गदूत उतरा और बंदीगृह में स्वर्गदूत आया और पतरस को बाहर निकाल दिया। दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। हालेलुया। बाप हम देखते हैं यहां पर प्रेरितों का अध्याय खोल दो। अध्याय 1-14 वहां लिखा हुआ है, ये सब कई लोग यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में क्या है? लगे रहे। एक चित होकर वो प्रार्थना में क्या थे? वे लगे रहे। अब बाद में हम बढ़ते हैं, उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा क्या हुआ? उधर आया। तो वे क्या प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उतर आया? क्या वो बस ऐसे बोल रहे थे कि यीशु मसीह आपने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा तो हम प्रार्थना कर आप दीजिए, तो क्या परमेश्वर उंडेलता? नहीं उंडेलता। उन्होंने क्या प्रार्थना की? पतरस ने क्या प्रार्थना की? अध्याय 2 17 में पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है,
परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं तुम्हारा आत्मा सब मनुष्य से भर डालूंगा और तुम्हारे बेटे भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से डालूंगा और भविष्यवाणी करेंगे। इसी वचन को पकड़कर पतरस और बाकी लोग परमेश्वर से क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा हम पर डाला जाएगा और तेरा वचन में ऐसा कहता है कि अंत के दिनों में जान अब हम अंतिम दिनों में आ गए। परमेश्वर तू इस वचन को पूरा कर जो तूने योवेल के द्वारा कहा था कि अंत के दिनों में तू अपना पवित्र आत्मा डालेगा। वो उस वचन के आधार पर प्रार्थना करने लगे क्योंकि पतरस ने प्रार्थना में उनकी अगुवाई कर रहा था। और जब ऐसी प्रार्थना किए, वचन को पकड़कर प्रार्थना किए, परमेश्वर पवित्र आत्मा दे दिया। जब हम कलीसिया के लिए, मेरे लिए परमेश्वर के वचन को पकड़कर प्रार्थना करेंगे और घोषणाओं को करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर इस कलीसिया में भी बड़े वेग से काम करना शुरू कर देगा। हम वेग से बढ़ेंगे। अब यीशु मसीह के नाम में बड़े वेग से बढ़े, धीरे धीरे नहीं, वेग से बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम वो बढ़ेंगे। यीशु मसीह जब आया तो बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है पहले दिन 2 थे, फिर दूसरे दिन 4 हो गए, वो भीड़ आ गया। यीशु मसीह ऐसा कार्य कर रहा था कि भीड़ उसका पीछा करती थी। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन को लेंगे, यीशु तू जहां है वहां भीड़ है, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करते तो इस कलीसिया का स्वामी या सिर यहाँ भीड़ हो। मैं घोषणा करती हूँ यहाँ भीड़ हो। अब वचन को पढ़कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन को पढ़कर निकाल घोषणा करना शुरू कर देंगे। कलीसिया विश्वास में स्थिर होती जाएगी, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। और जहां यीशु का वचन बोला जाएगा वह चंगाइयां भी होगी, आश्चर्य कर्म भी होगी, छुटकारा भी होगा। फिर चलो बाबा प्रार्थना में जाएंगे। हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे डूबे का आसमान कर, मुझे अपनी महिमा से भर, मुझे डूबे का आसमान कर, मुझे अपनी महिमा से भर। हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे डूबे का आसमान कर, मुझे अपनी महिमा से भर, मुझे डूबे का आसमान कर, मुझे अपनी महिमा से भर। हे यहोवा तू मेरा बल है, मैं तेरी महिमा करूँ। हे यहोवा तू मेरा जीवन, मैं तेरी प्रशंसा करूँ। हे यहोवा तू मेरा बल है, मैं तेरी महिमा करूँ। हे यहोवा तू मेरा जीवन, मैं तेरी प्रशंसा करूँ। मुझे डूबे का
पढ़ूंगा पहले से पढ़कर, तेरे वचनों पर मैं मनन करूंगा पहले से पढ़कर, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा, तेरे वचनों को बोल बोल कर मैं प्रार्थना करूंगा, तेरे वचनों को बोल बोल कर मैं घोषणा करूंगा, और आप प्रकाश पार होकर जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, जो वचन आज आपने सुना है, उस वचन को उजाला आपको अंदर से भरता चला जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत को उजाला हूँ, और उसने कहा तुम भी जगत को उजाले हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आप उस नगर के सवाल बनाए जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, जो जाले से भरा हुआ है और जो छिप नहीं सकता है, पवित्र आत्मा को जाले से सिखाए सब कुछ भर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके आत्मा जाले से भर रही है। यीशु मसीह के नाम में आपके आत्मा जाले से भर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में अंधकार हट रहा है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर को जाले से भर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आप स्वस्थ हो रहे हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण स्वस्थ हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में उजाले से भर जाओ। उसके वचन के खुलने से उजाला मिलता है और लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। मैं हर अंधकार की बातों को आपके जीवन से हटा रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं हर बीमारियों को आपके जीवन से हटाता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आपके द्वारा उजाला आपके परिवार में फैल रहा है, आपके मोहल्ले में फैल रहा है, आपके घराने में फैल रहा है। यीशु की ज्योति, यीशु के उजाले से आप भरते हुए जा रहे हैं। वो इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर, आप सबका होली स्पिरिट फायर पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाओ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। पवित्र आत्मा के फलपुरी से भर जाओ। वो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम भी जगत को उजाला हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आपको कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के वचनों को बोलकर प्रार्थना करते हुए, उस गाँव को करते हुए बढ़ते चले जाना है और हम बड़े वेग से बढ़ते जाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, ये कलीसिया, ये प्रदेश के बहुत जल्द इस देश के बहुत बड़े मिनिस्ट्री, बहुत बड़े कलीसिया बनने जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, ये मिनिस्ट्री कलीसिया बहुत जल्द वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़े मिनिस्ट्री, बहुत बड़े कलीसिया बनने जा रहे हैं। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। आप यीशु के पीछे आए हैं। यीशु मसीह आपको मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना रहा है। आप मनुष्यों को बात से पकड़ेंगे। आज से आप मनुष्यों को पकड़ कर यीशु मसीह के पास लाने वाले बनेंगे। तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। आज आप मनुष्यों को पकड़ने वाले बने। इसी प्रकार से कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आप विश्वास में स्थिर होते जा रहे हैं। आप गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। वो हालेलुया, वो हालेलुया, वो हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी महिमा करते
महिमा कर दे। इन सारे प्रयोग को मैं यीशु के नाम में छिपा मैं घोषणा करता यीशु मसीह के नाम में हम सब का परिवार उद्धार को पा रहा है। मैं घोषणा करता यीशु मसीह के नाम पे हमारा घराना उद्धार को पा रहा है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण आप सब चंगे हो रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में बड़ा बड़ा रोजगार बड़ा बड़ा बिजनेस आपको मिल रहा है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप आज सिद्ध हो रहे हैं। ओह हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर आ रहा है। पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक आपको पर आ रहा है। बड़ा साधना आपको पर आ रहा है। Holy Spirit fire, Holy Spirit fire, Holy Spirit fire। पवित्र आत्मा का वरदान से आप भर रहे हैं। पवित्र आत्मा के अग्नि से आप भर रहे हैं। जागो, बहुत सुसमाचार का प्रचार करो। जाओ और सब जातों के लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाओ। यीशु मसीह ने कहा देखो जगत के अंदर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बाप को लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, सुसमाचार सुनाना है, कलीसिया माने के लिए उन्हें इन्विटेशन देना है। यीशु ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। यीशु बाप के संग, यीशु बाप के संग है। आप यीशु के साथ लौट रहे हैं। आप यीशु के साथ लौट रहे हैं। बाप को इस्तेमाल करने चाह रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आप जिन लोगों को भी कलीसिया लाने के लिए इनवाइट करेंगे वो इनकार नहीं कर पाएंगे। वो आ जाएंगे आपके साथ। आप जिसको भी इन्विटेशन देंगे वो आएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिल रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको मिल रहा है। क्रियाओं से भरकर आप लौट रहे हैं। साहस से भरकर आप लौट रहे हैं। आपके होठ खुलेंगे और अभिषेक बहेगा। आपका होठ खुलेगा, आप इन्विटेशन देंगे। लोग कलीसिया आएंगे। यस आप यीशु के जीवित गवाह, आप यीशु के जीवित गवाह। हालेलुया। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद देते धन्यवाद देते आदर महिमा प्रशंसा आपको देते पिता यीशु मसीह के नाम में। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस मंगल सास दस सर्वदा यीशु मसीह के उद्धार करने पर आप लोग जो अपनी भेंटें देना चाहते हैं कलीसिया में दे सकते हैं। और जो ऑनलाइन अपने भेंटों को देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप से बहुत बहुत